Students, welcome to Naira Group of Coaching. Today we are doing question number 5th of class 10th mathematics chapter 1st real numbers. So the question is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Now basically what is given in the question, cube of any positive integer. Now let us consider the cube of any positive integer. Let us consider positive integer is 11, and if we'll cube this number we'll get 1331. Now this number can be written in this form only. This number can be written in these three forms only. Now what are these three forms? These three forms are basically derived from the Euclid division lemma. All these three forms resembles with the Euclid division lemma, according to which A is equal to BQ plus R. So these are remainders, that means, and this is B, this 9 is B. If you will divide this number by 9, you will get either 0 remainder. In first case remainder क्या है? 0 है, because the value of R is not given, that means it's 0. And in second case the remainder R value is given 1. If you will divide this number by 9, maybe you will get remainder 0, or you will get remainder 1, or you will get remainder 8. This is what question wants to say, but we have to prove it mathematically using Euclid division lemma. Okay, so let's start. So first of all, it is given in the question that the cube of any positive integer. So first we will consider any positive integer. So let A be any positive integer. And B is equal to, now what is the value of B in this case? In this case, if you will compare these forms with this Euclid division lemma, यहाँ से पता चलेगा the value of B is given 9. But instead of taking 9, we will take 3. We will take value of B is 3. कैसे लेनी है? 3 क्यों ले रहे हैं इस केस में? Earlier we have already see that we will take B value what is given in front of this M. हम वही वैल्यू लेते हैं B की जो यहाँ पर M के आगे लिखी हुई है, बट यहाँ पर हम 3 क्यों ले रहे हैं? इसका रीज़न मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ. इसके अलावा जब आपको क्यूब या फिर स्क्वायर करने की बात करेगा तो हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उससे उसका फैक्टर लेते हैं, कोई छोटा नंबर लेने की कोशिश करते हैं. इफ़ वी विल कंसिडर B इज इक्वल टू 3, 9 का फैक्टर है, तो 9 का फैक्टर हम कोई भी ले सकते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं 3. अब आप 3 का क्यूब करके देखो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 को हम 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं. 3 का क्यूब 27, और दिस 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3. तो हमें अल्टीमेटली ये फॉर्म मिल जाएगी, हमें 9 मिल जाएगा. बट हम 9 की बजाय 3 क्यों ले रहे हैं? 9 लेके भी सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, बट बहुत लेंदी हो जाएगा. रीज़न अभी थोड़ी देर बाद में मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है. सो A और B की वैल्यू हमारे फिक्स हो गई है. जब A और B की वैल्यू है हमारे पास, तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर सकते हैं. सो विल राइट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा? इट सेज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. जब आपको A और B कोई इंटीजर पता है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स A को अगर आप डिवाइड करते हैं B से तो कुछ क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर उसमें ऐड होता है, ठीक है. वो जो डिवाइड वाला प्रोसेस था ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी. सो यहाँ पर A हमने जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था वो A कंसीडर किया हुआ है, तो A ही आएगा. B की वैल्यू हमने पता है कि 3 है, हमने 3 कंसीडर किया है, तो हम B की वैल्यू, B को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ 3Q प्लस R. अभी एक वैल्यू और बच गई है जो इनडायरेक्टली हमें मिल चुकी है. क्या? जो R है रिमाइंडर, और जो ये B है दैट मीन डिवाइजर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है. जो वैल्यू ऑफ R है ये कितनी हो सकती है? वैल्यू ऑफ R इज लेस देन दिस B. जो R की वैल्यू है हमेशा B से छोटी होती है. इसका मतलब क्या हुआ? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R कैन बी R इज इक्वल टू 0, 1 और 2. R की ये वैल्यूज पॉसिबल है. तो अब अगर हम यहाँ पे B को 9 कंसिडर करते हैं, ऑन दैट केस क्या बनता है यहाँ पर? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या होती है? लेस देन दिस B, लेस देन डिवाइजर. ये B से छोटी होती है R की जितनी भी वैल्यू. अगर हम 9 कंसिडर करते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल 8 केसेस बनते हैं. ये इक्वेशन
8 इक्वेशन में कन्वर्ट होती। सो अब क्या हो गया, हम ये वैल्यूज जो आर की है ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। केस वन क्या है, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, आर 0 होगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। 3q प्लस आर है, आर की वैल्यू 0 है तो विल पुट 0, ठीक है। केस सेकंड क्या होगा, केस 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 1, 0 कंसिडर हो चुका है, अब आर को 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आर का जब 1 रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर। आर की वैल्यू कितनी है, 1 है तो 1 रख देंगे। नेक्स्ट थर्ड केस क्या बनेगा, केस 3। केस 3 के अंदर क्या होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू, आर 0 ले चुके हैं, 1 कंसिडर हो चुका है, अब 2 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 2। आर को रिप्लेस किया इसकी वैल्यू से, दैट इज 2, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में गिवन था, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो क्यूब करना है हमें, क्यूब की बात कर रहे हैं, सो विल क्यूब ऑल दीज 3 इक्वेशंस। सो क्या लिखोगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू विल रिमेन ए क्यूब ओनली, 3q का क्यूब कितना होगा, इट विल बिकम 27q क्यूब, ठीक है। अब हमें इस नंबर को, वो जो 3 फॉर्म गिवन है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इन्हीं के अंदर इनको कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स हमें क्या रिक्वायर्ड है, स्टार्टिंग में 9 रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले 9 बनाते हैं, तो अगर मुझे 9 चाहिए तो 27 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 3 क्यूब, तो हमें 9 चाहिए। आफ्टर दैट हमें 9 m रिक्वायर्ड है, हमें m चाहिए, और रिमाइंडर प्लस 1 या प्लस 8 वाला केस तो है नहीं, ये उसके साथ रिजेंबल नहीं हो रहा, प्लस में कोई हमारे पास नंबर है नहीं, फर्स्ट वाले के साथ रिजेंबल हो रहा है 9m के साथ। तो 9 हमें मिल चुका है, और ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू बनेगी आप इसको मान लो m, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 9m। सो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ये फर्स्ट केस हो चुका है, सोल्व हो गया है। ये वाला जो केस था ए क्यूब, ये 9m आया हमारा, तो 9m इस फॉर्म के साथ रिजेंबल हो रहा है। अब सेकंड केस सोल्व करते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 गिवन है, क्यूब करना है, सो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड्स। क्यूब करते हैं तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। तो अब क्यूब करेंगे, a का क्यूब कितना होगा, a क्यूब ही रहेगा, बट यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, बट अगर याद नहीं है तो यहाँ पर हमने लिखी हुई है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो आइडेंटिटी वहाँ पर लिखी हुई है, वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इज 3q इंटू b प्लस 3 इंटू, प्लस मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ जो आगे की स्टेटमेंट है, प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 इंटू a मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज 3q, सो 3q इंटू b कितना है, b स्क्वायर, तो b 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस a क्यूब, आप रिजेंबल करो वहाँ पर आइडेंटिटी लिखी हुई है, प्लस b क्यूब, सॉरी प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, b की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब, ठीक है। अब आप इसकी सोल्व करो, 3q क्यूब कितना होता है, 3q क्यूब कितना होगा 27, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9 इंटू 3 इज 27q स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई 27q स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3q विल बी 9q एंड 9q इंटू 1, ये हो गया 9q, प्लस 1 का क्यूब 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये आप लास्ट वाली टर्म देखो, प्लस 1 है और प्लस 1 यहाँ पर है, दैट मीन्स ये रिजेंबल हो रहा है सेकंड फॉर्म से 9m प्लस 1। इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म के अंदर हमें स्टार्टिंग में 9 रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे, वी विल टेक 9 कॉमन। हम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेने के बाद 9 3 ज़ा 27, q क्यूब ऐसा ही आएगा, प्लस 3, 9 3 ज़ा 27, तो 3 बचा, 9 कॉमन लिया तो
क्यू स्क्वायर, यहाँ से 9 कॉमन आया तो ओनली क्यू बचा, ठीक है। ये +1 एज इट इज़ आ गया। अब देखो आपको 9 मिल चुका है, 1 मिल चुका है, ये 9 रहा, ये m रिजेंबल हो रहा है, बस ये m नहीं है हमारे पास। तो ये जो भी वैल्यू ब्रैकेट में है हम इसको कितना कंसिडर करेंगे, m कंसिडर करेंगे। सो हम इसको लिखेंगे 9m + 1। तो ये होगी सेकंड फॉर्म से रिजेंबल हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेयर q इज इक्वल टू 3q³ + 3q² + q, ठीक है। हो गया ये आपका सेकंड केस। अब करेंगे थर्ड केस को सॉल्व। व्हेन r इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्यूब करना है हमें, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स। अगर हम इधर क्यूब करते हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, a³ इज इक्वल टू 3q + 2, ये क्यूब इधर भी दोनों तरफ क्यूब कर सकते, एक तरफ नहीं करते हैं कभी भी, अदरवाइज इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती है। तो a का क्यूब क्या होगा, a³। यहाँ पर अगेन वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, a + b होल क्यूब, a³ प्लस, सो a³ फर्स्ट नंबर क्या है 3q, इसका क्यूब प्लस b³ प्लस 3a²b। आप b³ भी पहले लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, बट इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 का क्यूब यहाँ पर हम b³ पहले कर लेंगे तो उसको रीशफल करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लास्ट में ले जाएंगे, इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज करेंगे, बड़ी पावर पहले, उसके बाद उससे छोटी पावर, उससे छोटी, एंड सो ऑन। तो हम इसी फॉर्म में आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं, 3a²b, 3 × a², a क्या है 3q, इसका स्क्वायर, इंटू b क्या है 2 आ गया, प्लस 3ab² प्लस 3 × a क्या है 3q, इंटू b क्या है, b है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस b³ दैट मीन्स 2 का क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को सिंपली हमें क्या करना है, सोल्व करना है। a³ इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q³ प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 इज 27, 27 × 2 इज 54, ये कितना आ गया 54, और ये q का स्क्वायर q² प्लस 3 × 3 9, 2 का क्यूब 8, सो 9 × 8 कितना होगा, 9 8 जा 72 q, ठीक है। उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक है। सोल्व हो चुका है, सारी अनलाइक टर्म से और सोल्व नहीं हो सकता है। बट यहाँ पर देखो जो लास्ट टर्म है 8, ये इस लास्ट फॉर्म से रिजेंबल कर रहा है, लास्ट में 8 है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये स्टार्टिंग में हमें क्या रिक्वायर्ड है, 9 रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। बट स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, आउट ऑफ दीज 3 टर्म्स वी कैन टेक 9 कॉमन, सो विल टेक 9 कॉमन। a³ इज इक्वल टू 9 कॉमन लिया हमने, 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 3q³, 9 6 जा 54 तो 6q² प्लस 9 8 जा 72 तो 8q प्लस 8। अब देखो आपको ये 9 मिल चुका है, प्लस में 8 मिल चुका है, लास्ट में ये 9 मिल चुका है, ये प्लस में 8 मिल चुका है, एक m नहीं मिला है, दैट मीन्स जो ब्रैकेट है ये m की वैल्यू होगी। सो हम क्या रिप्लेस करेंगे इसको, a³ इज इक्वल टू 9m प्लस 8, ये लास्ट इस फॉर्म से रिजेंबल हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो m हमने किसको माना वो बताएंगे, वेयर m इज इक्वल टू, m जो है वो क्या था, ये ब्रैकेट में क्या वैल्यू थी, 3q³ प्लस 6q² प्लस 8q, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको क्यूब या फिर स्क्वायर गिवन दिया हुआ हो तो क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर 9 कंसिडर कर लेता, इसी यहाँ से देख के डायरेक्ट 9 कंसिडर कर लेता तो ऐसी 9 इक्वेशंस बनती, व्हेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, 4, 5, r इज इक्वल टू 6, तो उन जितनी भी वो हमारी 9 इक्वेशंस बनती, हम उन सबको क्यूब करना पड़ता, और क्यूब करने के बाद ये क्वेश्चन सोच के देखो कितना लेंदी हो जाएगा। अभी जब हमारे पास 3 केस थे तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन जब 9 केसेस 9 इक्वेशंस का हम क्यूब करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए जब जब स्क्वायर या क्यूब गिवन हो उस केस के अंदर आप उसको कोई भी उसका छोटा फैक्टर ले लेना, जिसको स्क्वायर या क्यूब करके आपको जो नंबर यहाँ पर स्पेसिफाइड है वो मिल सके।